2, 3, 4 के फॉर्म में अगर आप ध्यान रख लेते हैं और अगर इनको एग्जाम में एज इट इज लिखकर आ जाते हो तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक 12th फिजिक्स का, नीट फिजिक्स का, जेडब्ल्यू फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने है। ये स्लाइड के ऊपर मैंने जितनी भी चीजें, जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ये सारे पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में अगर आप ध्यान रख लेते हैं और अगर इनको एग्जाम में एज इट इज लिखकर आ जाते हो तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें अभी साइड करते हैं, मगर आप जो पढ़ना चाहते हो उसके लिए आप क्या एफर्ट्स लगा सकते हो वो इंपॉर्टेंट रखता है। यहां पर फिजिक्स सेम्पियन पर मैं आनंद शुक्ला आपके लिए लेकर के आया हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक एंड ज्वाइन द आर्मी ऑफ गब्बर वेयर वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ फिजिक्स। अब यहां पर समझना जो क्वेश्चन आपके सामने है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, अगर इसको ध्यान समझोगे और जितना ध्यान समझोगे तुम्हें उतना ही आएगा। तो ये तो चला गया आने की जगह। चलिए तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की है डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को ध्यान समझ लो तो लिखना आ गया, क्योंकि हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रखता है उसकी शुरुआत। आप स्टेट बोर्ड दे रहे हो, सेंट्रल बोर्ड दे रहे हो, शुरुआत समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की, ऑफ चार्जेस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पोजीशन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के आना, कहां लाना है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसकी पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब ये क्या मतलब हुआ इसका ध्यान समझना। मैंने एक चार्ज ले लिया और उस चार्ज को कहीं पर स्टैब्लिश किया, वो ध्यान समझना। मैंने एक चार्ज लिया और उस चार्ज को कहीं पर स्टैब्लिश किया, मैंने बोला Q1। अभी यहां पर कोई चार्ज है क्या? नहीं, यहां पर कोई चार्ज नहीं, मतलब अभी गली का अकेला गुंडा है। ठीक है, अभी गली का अकेला गुंडा है। अब गब्बर आ गया। अब कौन आ गया? गब्बर आ गया। अब क्या हुआ कि जब वो गली का अकेला गुंडा है तो इसके ऊपर कोई भी वर्कडन करना नहीं पड़ा और ये आसानी से आ गया। लेकिन अब जब गब्बर आएगा तो यहां पर चार्ज क्या है? यहां पर चार्ज Q2। अब ये Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन और Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? तो मैंने बोला R12। ठीक है, इस चार्ज को कहां से ला रहे हो? बोले इंफिनिटी से ला रहे हैं। तो पहले वाले चार्ज के केस में वर्क डन क्या था? जीरो। वर्क डन क्या था? जीरो, लेकिन उसका कुछ पोटेंशियल था। इसका वर्क डन क्या था? जीरो, इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। ये तो ऐसे घूमता फिरता हुआ आ गया और बोला आज से गली का भाई अपोन। लेकिन जब दूसरा चार्ज आया, जब गब्बर आया, तो उसने उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसने भी उसके ऊपर फोर्स लगाया। तो पहले वाले का पोटेंशियल कितना है? V1। बोले K Q1 बाय R। पहले वाले का कितना हो गया? K Q1 बाय R। अब R कितना? तो बोले चार्ज कहां पर है? बोले यहां पर, तो R12। अब दूसरे वाले का वर्क डन, दूसरे वाले को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? V इट इज इक्वल टू W अपॉन Q। W इज इक्वल टू V इंटू Q। चार्ज कौन सा है? Q2। पोटेंशियल कौन सा है? V1। तो K Q1 Q2 अपॉन R12। ये वैल्यू आ गई इसके वर्क डन की। ठीक है, अब वर्क डन ही क्या होता है? वर्क डन जो बॉडी के ऊपर करते हो वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां पर वो किस फॉर्म में? यहां पर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहां पर वो किस फॉर्म में? यहां पर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यही वर्क डन का टोटल U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कितना है? 0। W2 कितना है? तो U का फॉर्मूला क्या आ गया? K Q1 Q2 अपॉन R1। ये आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गई आपको कब? जब दो चार्जेस हैं किसी पर्टिकुलर, अच्छा दोनों चार्जेस के लिए, हाँ क्यों? बोले जब Q2 आया तो वो Q1 पे भी तो फोर्स लगा रहा है, तो जो Q1 खड़ा हुआ था शांत से वो अपनी जगह पर स्टेबल, वो भी भागेगा और Q2 भी भागेगा
दोनों को रोक के रखना है तो दोनों को पकड़ करके जो आपने एनर्जी लगाई जय वीरू पे, वो जय वीरू की एनर्जी ही U है, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। यही पोटेंशियल एनर्जी जिसकी ये हैशटैग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसकी थ्योरी इसकी स्लाइड के अंदर है और इसका डेफिनेशन यहां पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस is the work done by external agent in bringing the charge from infinity to their given position against electrostatic force F12 F21। यही चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बात समझ में आ रहा है? अभी तो आगे और है लेकिन यहां तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोकने रहा नहीं जाता, चांद में दाग है। अरे यार इसमें इरेजर का बड़ा लफड़ा है। चल यहां तक की बात आई थिंक सबको समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसकी एसआई यूनिट पर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? काम की बात, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, क्योंकि ये वर्क डन का ही टाइप है। और वर्क डन हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क डन हो, सबकी यूनिट क्या होती है? सेम। वो एक ही यूनिट क्या है? जूल। तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो गई? इट्स एसआई यूनिट इज जूल। फिर अपन इससे आगे बढ़े, फॉर द सिस्टम ऑफ मेनी चार्जेस। ये बात बहुत काम की है, अगर आप मेरी बात को ध्यान समझो तो ये बात बहुत काम की है। ये क्या हुआ? फॉर द सिस्टम ऑफ मेनी चार्जेस, ध्यान से समझना। मैंने एक चार्ज यहां पर रखा Q1, R12 डिस्टेंस पर मैं एक चार्ज लेकर के आया, उसका नाम दिया Q2। और यहां पर मैं एक चार्ज लेकर के आया, उसका नाम दिया Q3। इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, R13, R23 और R12। ये तीन चार्ज का पूरा एक सिस्टम, फॉर दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस जो ये आपको यहां पर बोला गया है, ये ऐसा कुछ है। अब तीन चार्ज को अपनी अपनी जगह पर ऐसे पकड़ के रखना, जय वीरू गब्बर, तीनों को पकड़ के रखना, एक ही जगह पर रखना। ठीक है, मतलब गब्बर को पकड़ना मुश्किल है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो U की वैल्यू क्या होगी? तो बोले U1 प्लस U2 प्लस U, एग्जैक्टली। U1 क्या होगा? बोले 1 किसके बीच में? इनके बीच में। तो K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q2 Q3 R23, K Q1 Q3 R13। अगर ये होता है तो U का फॉर्मूला बना K Q1 Q2 R12, Q2 Q3 R23, Q1 Q3 R1। ये वैल्यू किसकी आ गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ U, दैट इज K। और ये सारा ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है। अब सर और होते तो और ऐड करते जाते, हेक्सा मतलब ये होता क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, या फिर सर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, तो बढ़ते जाते तो फिर ये वाला एक फॉर्मूला इसमें तैयार होता जिसके अंदर बनता 1/2 यू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ पेयर्स। तो 1/2 इसके अंदर यूज करते ताकि डबल काउंटिंग पेयर की ना हो पाए। लेकिन मैं अगर इसका एक सिंपल फॉर्मूला दूं तो मैं इसका फॉर्मूला दूंगा K और समेशन ऑफ QI QJ अपॉन RIJ, समेशन ऑफ QI QJ अपॉन RIJ। इस फॉर्मूले को याद रखो। वैसे मैं आपको बता दूं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर आपका बोर्ड्स और JEE नीट का क्वेश्चन बन जाएगा।
तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाना, आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल होने वाला है। और कैसे करते हैं तब तो चीजें आपके सामने ही है। चलिए आगे बात करता हूं इसके बाद में, तो इसको क्लीन ही कर देता हूं, बहुत सारा कंटेंट आ गया क्योंकि उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो। ये मैंने वर्क डन आपको पढ़ा दिया था। ये पोटेंशियल एनर्जी आपको पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पॉइंट टाइम द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट V इक्वल टू U बाई Q, इस तरीके से फॉर्मूला बना। और U का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R। अब यहां पे काम की चीज, यहां पर एक काम की चीज देखिए, ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू देयर पोजीशन। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो चार्ज के अंदर स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू देयर पोजीशन। मतलब सर एक ये, मतलब सर एक ये, मतलब सर एक ये। तो इसके अंदर जो सिस्टम ऑफ चार्ज जो एनर्जी होल्ड कर ली, जो एनर्जी गेन कर ली, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इसके अंदर, तो इसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब काम की बात यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज U ग्रेटर देन 0 फॉर लाइक चार्जेस रिपल्शन। U ग्रेटर देन 0 मतलब Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। या फिर Q1 भी नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो यहां पर U ग्रेटर देन 0 और चार्ज कैसे होंगे? सेम। और फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्शन। पॉजिटिव चार्ज है तो भी रिपल्शन, नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपल्शन। अब सुनना, U लेस देन 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस फॉर अनलाइक चार्जेस। और यहां पर क्या आएगा? अट्रैक्शन। ठीक है। तीसरा, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तीसरा फॉर्मूला है, खुद ही आपने फॉर्मूला पढ़ा U का, K Q1 Q2 बाय R। तो U कैसा है? U है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। U कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, जैसे डिस्टेंस कम करोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। चार्ज पास पास लाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, चार्ज दूर दूर ले जाओगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी गेन बाय द चार्ज सिस्टम, एनर्जी गेन बाय द चार्ज सिस्टम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आ गया। फिर इससे बाद अपन आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या आ गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ गए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉर्मली एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है। फिर रेफरेंस, इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी पिक्चर का हीरो है? पोटेंशियल का। कहीं लिखा पड़ा था अपन ने, ये रहा, U इक्वल टू Q इंटू V। तो V 0, इंफिनिटी पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी भी। ओनली डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी और फिजिकल मीनिंग, सिस्टम टेंड्स टू मूव टुवर्ड लोअर पोटेंशियल। सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए किधर मूव करता है? लोअर पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इधर के 1 2 2 3 1 3 और 1 और 2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो सिस्टम इधर की तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज चार्ज फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड। तो ये आपने जो पढ़ा, ये था इसके अंदर पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। आई थिंक कि ये सभी को क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं और इसको करते कैसे हैं। कोई डाउट हो इसके अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए ताकि जुड़े रहें मेरी गब्बर की आर्मी के साथ में, और फोड़ के रख देंगे फिजिक्स को, जेडब्ल्यू और नीट लेवल तक की प्रिपरेशन यहाँ पर करेंगे। और तभी छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं, धीरे धीरे करके तो आपको बहुत सारा मटेरियल और भी मिलने वाला है। आपका सामर्थ्य कितना है पढ़ाई करने का, आप ताकत कितनी रखते हो, आप कितना अपने पैशन से जुड़े हुए हो कि सर मुझे तो एग्जाम इस साल निकालना ही है, जेडब्ल्यू निकालना ही है, नीट, आप कितना प्रिपेयर्ड हो, इट्स ऑल अबाउट यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।